हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो हम बात कर रहे थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में यूनिट नंबर 7, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड एट द फैसिलिटी लेवल। ठीक है, तो हम मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड के बारे में देखेंगे, देन रिपोर्ट राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ कैरीड आउट ड्यूरिंग होम विजिट इन द क्लिनिक सेंटर एंड फील्ड विजिट में देखेंगे। ठीक है, सिलेबस थोड़ा क्लियर नहीं है बट आप यहाँ पे नोट्स से समझ जाओगे। जिस तरीके से मैंने मेंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड बताया था, सेम वैसे ही है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड एट द फैसिलिटी लेवल। मेंटेनिंग हेल्थ रिकॉर्ड एट द फैसिलिटी लेवल इन्वॉल्व स्टोरिंग, सिक्योरिंग एंड मैनेजिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट। मेंटेन करना हेल्थ रिकॉर्ड्स को, ठीक है, फैसिलिटी लेवल पे। उसमें क्या करेंगे हम लोग, स्टोर करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे, सिक्योर करेंगे उनको, ठीक है, और जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है उसको मैनेज करके रखेंगे जो भी गाइडलाइंस हैं और लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला हमारा जाता है स्टोरिंग, स्टोरेज एंड सिक्योरिटी। तो इसमें क्या है कि जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह रहते हैं उनको क्या है स्टोर करके रखना होता है एक सिक्योर लोकेशन पे। ठीक है, देन रिटेंशन पॉलिसीज़, इसमें क्या है फैसिलिटेट करते हैं जो भी नीड्स वगैरह होती हैं स्पेसिफिक रिटेंशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो रिटेंशन पॉलिसीज़ क्या रहती हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो कितने लंबे समय तक क्या है आप उनको रख सकते हो। ठीक है, देन क्या है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या है, रिकॉर्ड्स जो हैं वो इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए, ठीक है, ऑथराइज्ड होने चाहिए जो भी पर्सनल है पेशेंट केयर का। ठीक है, देन एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, क्या है प्रॉपर जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो कंप्लीटेड होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर क्या है डेट जो है वो मेंशन होनी चाहिए, टाइम वगैरह। ठीक है, जो भी एब्रीविएशन वगैरह यूज़ किए जाते हैं उनको क्या है अवॉइड करना है। ठीक है, और अपडेट करके रखना है रिकॉर्ड को। देन है कंप्लायंस, ठीक है, जो भी परमिशन वगैरह रहती है वो उसमें प्रॉपर होनी चाहिए। देन रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उनको अच्छे से रखना चाहिए। देन डाटा मैनेजमेंट, जो भी डाटा वगैरह है उसको प्रॉपर मैनेज करके रखना चाहिए। देन ट्रेनिंग, जो भी स्टाफ वगैरह है वहाँ का जो ये सब मैनेज कर रहा है वो क्या है प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्टिविटी कैरीड आउट ड्यूरिंग फील्ड होम विजिट इन द क्लिनिकल सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे कि जो भी रिपोर्ट राइटिंग हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं फील्ड पे या फिर होम विजिट पे, उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो क्या है रिपोर्ट के बारे में हमें बताना है एक्चुअली में। तो रिपोर्ट क्या होता है, ठीक है, पर्पस क्या है रिपोर्ट का, उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। अ रिपोर्ट इज़ ए समरी ऑफ एक्टिविटी और ऑब्जर्वेशन सीन परफॉर्म्ड और हियर्ड। These are account or statement describing in detail an event, situation or like usually as a result of observation, inquiry, a formal or official presentation of fact। तो रिपोर्ट क्या है, ये एक तरीके की समरी है। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह वहाँ पे हो रही हैं, तो जो भी ऑब्जर्वेशन किया है ना, तो वो सारी चीज़ें जो ऑब्ज़र्व की गई हैं वो एक रिपोर्ट में हम लोग बताते हैं या फिर लिखते हैं। ठीक है, जो भी हमने सुना है वहाँ पे, जो भी परफॉर्म किया है, वो सारी चीज़ें क्या है इसमें रखेंगे। और ये क्या है, ये दीज आर अकाउंट और स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग इन डिटेल। ठीक है, ये क्या है एक स्टेटमेंट रहते हैं जिन्हें क्या है हम डिस्क्राइब करते हैं डिटेल में, जो भी इवेंट्स वहाँ पे हुए हैं, जो भी सिचुएशंस हैं। ठीक है, और लाइक यूजुअली एज द रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी मतलब ऑब्जर्वेशन हमने किया है, वहाँ इंक्वायरी की है। ठीक है, अ फॉर्मल और ऑफिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, एक फॉर्मल जो भी ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है, वहाँ पर जो भी फैक्ट्स वगैरह हमने देखे थे उन सबको क्या है एक रिपोर्ट के फॉर्म में रखेंगे। अ रिपोर्ट कैन बी कंपाइल्ड डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली। रिपोर्ट जो है वो डेली के बेसिस पे बनाते हैं, वीकली, मंथली बनाते हैं, क्वार्टरली मतलब हाफ ऑफ द ईयर, एंड एनुअली बनाएंगे पूरा ईयर। ठीक है, तो रिपोर्ट क्या है डेली बेसिस पे बनती है, वीकली और मंथली और क्वार्टरली एंड एनुअली। ठीक है, हर महीने बनेगी, 3 महीने में बनेगी, देन एनुअली पर ईयर बनेगी। देन रिपोर्ट समराइज द सर्विसेज ऑफ द नर्स, जो भी सर्विसेज दे रही है नर्स, ठीक है, तो वो सारी क्या है रिपोर्ट में आएंगी, समराइज करके वो सब क्या है रिपोर्ट में लिखा जाएगा। रिपोर्ट में बी इन द फॉर्म ऑफ एन एनालिसिस ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, मतलब जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं उनका जो भी एनालिसिस है वो क्या है रिपोर्ट में मेंशन होगा। देन पर्पस क्या है रिपोर्ट का, टू शो द काइंड एंड क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है, जो क्वांटिटी मिल रही है सर्विसेज की वो क्या है वो उसको देखने के लिए क्या है रिपोर्ट बनाई जाती है। रेंडर्ड ओवर टू ए स्पेसिफिक पीरियड, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी क्वांटिटी मिल रही है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे। टू शो प्रोग्रेस इन रीचिंग गोल, ठीक है, जो भी गोल वगैरह है उसको रीच करने के लिए कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है हम रिपोर्ट बनाएंगे। एज एन एड इन स्टडिंग हेल्थ कंडीशन, ठीक है,
तो रिपोर्ट क्या है, यूज़फुल होता है, हेल्थ कंडीशन क्या है, पढ़ने के लिए ये एक एड है, ठीक है। देन एज एन एड इन प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग करने के लिए भी क्या है, हम रिपोर्ट्स का यूज़ करते हैं। देन अब हम इन सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देन जी जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। सेंसिटाइज एंड हैंडल सोशल इशूज़ अफेक्टिंग हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हमारा है वुमेन एम्पावरमेंट, कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच मीन्स स्ट्रेंथन देयर कैपेसिटी इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड एंड ओवरकम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दस टेकिंग कंट्रोल ओवर ऑफ देयर लाइव्स, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें वुमेन को क्या है, स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ठीक है। उनकी कैपेसिटी क्या है, बिल्डअप की जाती है कि वो इंडिविजुअली हर चीज़ से क्या है, ओवरकम कर सकें, कोई भी प्रॉब्लम उन्हें हो वो उस चीज़ को क्या है, फेस कर सकें। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो उसके अगेंस्ट क्या है, स्टेबल रह सकें, ठीक है। दस टेकिंग कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ, और क्या है, वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकें। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब महिला सशक्तिकरण, ठीक है। देन नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, की क्या नीड है वुमेन को एम्पावर करने की। तो फर्स्ट है डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। तो इससे क्या है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकें, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट होना ज़रूरी है। देन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हर जगह मूवमेंट के लिए क्या है, उनको फ्रीडम होना चाहिए। देन एक्सेस टू एजुकेशन, उन्हें क्या है, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उन्हें क्या है, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एजुकेटेड होंगी तो क्या है, वो एम्प्लॉयड भी हो जाएंगी। देन डोमेस्टिक वायलेंस, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह हो रही है उससे क्या है, वो ओवरकम कर सकें। इसलिए क्या है, जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो बहुत ज़्यादा अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन वेज टू एम्पावरिंग द वुमेन, ठीक है, क्या वेज रहेंगे जिससे क्या है हम एम्पावर कर सकेंगे वुमेन से, क्या तरीके। तो फर्स्ट है जेंडर इक्वालिटी, हम लोग क्या है, जेंडर में क्या है, इक्वालिटी रखेंगे, मेल फीमेल में जो भी है। चेंजेस इन वुमेन्स कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग, चेंजेस लेके आएंगे कि जो वुमेन्स वगैरह हैं वो डिसीजन ले रही हैं तो वो क्या है, उस चीज़ को ले सकें। देन चेंजेस इन वुमेन्स मोबिलिटी एंड सोशल इंटरेक्शन, और जो भी वुमेन्स की मोबिलिटी है वो कहीं पे भी जा रही हैं कुछ भी, उसमें बदलाव लेके आएंगे और सोशल इंटरेक्शन जो है उनका और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देन अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वुमेन एंड चाइल्ड एब्यूज़, ठीक है, कि वुमेन एंड चाइल्ड एब्यूज़ क्या होता है। वुमेन एंड चाइल्ड एब्यूज़ इनकम्पासेस वेरियस फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड मैल ट्रीटमेंट दैट हार्म इंडिविजुअल विद दीज वल्नरेबल ग्रुप, ठीक है। तो वुमेन और चाइल्ड एब्यूज़ क्या है कि जो भी वायलेंस हो रही है वुमेन पर और चाइल्ड पर, ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, उन्हें हार्म किया जा रहा है, वही क्या है, वुमेन और चाइल्ड एब्यूज़, ठीक है। अब हम देखेंगे चाइल्ड एब्यूज़ क्या होता है। Child abuse as defined as by the World Health Organization includes physical, emotional and sexual ill treatment, neglect and exploitation leading to potential or actual harm to a child's health, development और dignity। Child abuse क्या होता है कि कोई भी बच्चा है, ठीक है, ये क्या है, WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है कि कोई भी बच्चा है उसको क्या है, फिजिकली, इमोशनली और सेक्सुअली, और क्या है, उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है सैनिटेशन से, ठीक है, फूड से, है ना, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उससे बहुत ज़्यादा वर्क, ओवरलोड वर्क करा के। तो ये सारी चीज़ें क्या है, चाइल्ड एब्यूज़ में आ जाएंगी, ठीक है, जिससे क्या है, उसकी जो हेल्थ है उसमें क्या है, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, हार्म होगा उसको, और जो उसका डेवलपमेंट है प्रॉपर अच्छे से वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चाइल्ड एब्यूज़ में क्या होगा, फिजिकल क्या है, उसको एब्यूज़ किया जाएगा, इमोशनली एब्यूज़ किया जाएगा, सेक्सुअली एब्यूज़ किया जाएगा, नेग्लेक्ट किया जाएगा चीज़ों से, ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होगा, उसको प्रॉपर फूड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। देन एक्सप्लॉयटेशन, उसको क्या है, एक्सप्लॉइट किया जाएगा, ओवर वर्क कराया जाएगा उस पर, ठीक है। देन हम बात करेंगे वुमेन एब्यूज़ की। डोमेस्टिक वायलेंस ऑफन ए फॉर्म ऑफ एब्यूज़ अगेंस्ट वुमेन इन्वॉल्व फिजिकल, इमोशनल, सेक्शुअल और इकोनॉमिक एब्यूज़ ट्रीट विथ वन पार्टनर कंट्रोल और डोमिनेटिंग द अदर, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस को हम दूसरा नाम बोलेंगे वुमेन एब्यूज़, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो वुमेन है उसको क्या है, एब्यूज़ किया जाता है, उसको क्या है, परेशान किया जाता है, उसको क्या है, प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है। लाइक फिजिकली भी कर सकते हैं, इमोशनली भी कर सकते हैं, सेक्सुअल तरीके से भी कर सकते हैं। देन इकोनॉमिक की वजह से भी कर सकते हैं, पैसे वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, इकोनॉमिक एब्यूज़ कर सकते हैं, उसको डरा धमका के रख सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल करने की उस पर कोशिश करेंगे, डोमिनेट करने की क्या है, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिजिकली एब्यूज़ हो सकता है, मतलब जो भी हार्म पहुंचाने की कोशिश हो सकती है, मतलब स्कार्स वगैरह, ठीक है, उसको मतलब पिटाई वगैरह कर सकते हैं। देन इमोशनल एब्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इमोशंस जो भी हैं उसको हर्ट करके, ठीक है। देन सेक्सुअली एब्यूज़ कर सकते हैं, रेप वगैरह जो भी
आ रहे हैं, केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। देन इकोनॉमिक एब्यूज़, ठीक है, इकोनॉमिकली हम उसको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। आइसोलेशन, उसको अकेला रख रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी जाने नहीं दे रहे हैं, उसको कंट्रोल करके रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वुमेन एब्यूज़ में आ जा रही हैं। सिमिलर ही है उसमें, बट कॉन्सेप्ट दोनों में क्या है, डिफरेंट है। वहाँ पे चाइल्ड के लिए है, यहाँ पे क्या है, वुमेन के लिए है। Then abuse of elders. Elder abuse is an intentional or negligent act by any person that cause harm or a serious risk of harm to an older adult. ठीक है, तो elder abuse क्या होता है, ये एक जो intentionally हम लोग करते हैं और negligent का एक act होता है किसी भी पर्सन का एक, और हम क्या है उसको हार्म करने की कोशिश करते हैं, जो क्या है ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको, ठीक है। जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको क्या है हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लाइक टाइप्स में आ जाएगा हमारा फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, सेक्सुअल, नेगलेक्ट, एब्यूज़, ठीक है। फिजिकली समझ में आ रहा है, लोग परेशान कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको मार रहे हैं। देन साइकोलॉजिकल, मेंटली उनको क्या है प्रेशर दे रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। देन फाइनेंशियल एब्यूज़, उनको क्या है कोई भी उन्हें ज़रूरत है मेडिकेशन की या किसी भी चीज़ की, वो नहीं करा रहे हैं, उनका फाइनेंशियल इशू जो है उसके रिगार्डिंग उन्हें परेशान कर रहे हैं। सेक्सुअल एब्यूज़, उन्हें सेक्सुअल एब्यूज़ कर रहे हैं, लाइक उनको बोल रहे हैं कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, ठीक है, बट वो नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। देन नेगलेक्ट एब्यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर उन्हें फूड नहीं दे रहे हैं, वाटर नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं रख रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एब्यूज़ ऑफ एल्डर्स में आ जाती हैं। साइन क्या देखने को मिलेंगे, ब्रोकन बोन्स, क्योंकि फिजिकल एब्यूज़ हुआ होगा तो ऑब्वियसली ब्रोकन बोन्स देखने को मिल सकती हैं। पुअर फिजिकल अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। चेंज इन मेंटल स्टेटस, साइकोलॉजिकल एब्यूज़ की वजह से क्या है, मेंटल स्टेटस चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेगलेक्ट एब्यूज़ की वजह से वेट लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। रिफ्यूज़ल टू स्पीक, ठीक है, अब किसी से आप इतना ज़्यादा कोई इंसान परेशान होगा तो उसका मन नहीं होगा ना बात करने का, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं देखने को मिलेंगी। देन फीमेल फिटिसाइड की बात करेंगे, ये क्या होता है। फीमेल फिटिसाइड रिफर्स टू द सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड इन द मदर्स बॉम्ब, ठीक है। फीमेल फिटिसाइड क्या है, जो हम लोग क्या है जेंडर को सेलेक्ट करते हैं, सेक्स को सेलेक्ट करते हैं, जिससे क्या है अबॉर्शन कराते हैं लोग, कि गर्ल चाइल्ड है तो क्या है उसको अबॉर्ट कर दिया जाए मदर के बॉम्ब में। इट इज़ डन थ्रू अल्ट्रासाउंड, स्कैन और अदर टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। और ये क्या है अल्ट्रासाउंड की मदद से हम लोग इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो अदर टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं आजकल, उनके थ्रू क्या है हम पता लगा लेते हैं कि जेंडर क्या है, मेल है या फिर फीमेल है। फीमेल होता है तो लोग क्या है अबॉर्शन करा लेते हैं काफ़ी लोग, है ना। तो ये जो क्या है ये इलीगल होता है, ठीक है। इफ़ द स्कैन शो फीटस ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, अगर स्कैन में, ठीक है, अल्ट्रासाउंड आपने कराया, स्कैन में क्या है फीटस अगर गर्ल चाइल्ड है, इट इज़ अबॉर्टेड स्ट्रेट अवे, ठीक है, तो उसको क्या है अबॉर्शन करा दिया जाता है। इट इज़ आउटसाइड ऑफ लीगल मैथड्स, ठीक है, और ये क्या है लीगल मैथड में नहीं आता है, ठीक है, तो ये क्या है इलीगल है। देन हम बात करेंगे कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स की, ठीक है। दीज आर एडल्ट्स हु रिसीव मनी और गुड्स इन एक्सचेंज फॉर कॉन्सेंसुअल सेक्सुअल सर्विसेज। तो ये क्या होता है कि इसमें क्या है एडल्ट्स होते हैं जो क्या है रिसीव करते हैं मनी, ठीक है, मतलब कोई भी वो मनी लेते हैं या फिर कुछ भी गुड्स वगैरह लेंगे, ठीक है। उसमें क्या एक्सचेंज करते हैं कि सेक्सुअल सर्विसेज देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। दे डू दिस इन ऑर्डर टू अर्न अ लाइवलीहुड एंड दे फाइंड इट बेस्ट ऑप्शन टू अर्न मनी, ठीक है। इसमें क्या है जो एडल्ट्स हैं ये इसलिए करते हैं कि वो अपना लाइवलीहुड चला सकें, पैसे कमा सकें, ठीक है, और ये क्या है बेस्ट ऑप्शन समझते हैं कि ऐसे क्या है अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। Some have thought that their work offer better pay and more flexible working condition than any other jobs, ठीक है। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो वर्क है इसमें क्या है अच्छा पेमेंट मिलता है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल वर्क कंडीशन रहती है दूसरी जो जॉब रहती हैं उनसे। सेक्स वर्कर्स में बी ऑफ एनी जेंडर, और जो सेक्स वर्कर्स हैं वो किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोग क्या है जो सेक्सुअल सर्विसेज हैं वो देते हैं और उससे क्या है उनको पैसा मिलता है, ठीक है। देन सब्सटेंस एब्यूज़ की बात करेंगे कि ये क्या होता है। इट इज़ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ सब्सटेंस दैट नेगेटिवली अफेक्ट अ पर्सनस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, सोशल रिलेशनशिप एंड एबिलिटी टू फंक्शन इन डेली लाइफ। ये क्या है
एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं जब हम किसी भी सब्सटेंस का, और उससे क्या होता है, नेगेटिव अफेक्ट देखने को मिलता है किसी भी पर्सन की फिजिकली, मेंटली हेल्थ, और जो भी उसके सोशल रिलेशनशिप रहते हैं, फ्रेंड सर्कल रहता है या फैमिली से रिलेशनशिप रहते हैं, तो वो सारे क्या हैं, बिगड़ जाते हैं। एंड एबिलिटी टू फंक्शन इन डेली लाइफ, और जो उसकी डेली लाइफ है ना, वो भी क्या है, ख़राब हो जाती है। There are many different type of substance that can be abused including alcohol, tobacco, illegal drugs etc. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं एब्यूज़ में, जैसे कि अल्कोहल, टोबैको और जो भी इलीगल ड्रग्स वगैरह आते हैं वो। द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सब्सटेंस एब्यूज़ कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सब्सटेंस बीइंग यूज्ड। ठीक है, और जो भी साइन एंड सिम्टम्स उस पर्सन में देखने को मिलेंगे कि वो किस तरीके का सब्सटेंस यूज़ कर रहा है, उस हिसाब से क्या है, साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डूइंग इंटरेस्टिंग थिंग्स, ठीक है, उसका क्या है, इंटरेस्ट नहीं रहेगा कोई भी इंटरेस्टिंग थिंग्स करने में। यूज़ टू स्टॉप केयरिंग योर सेल्फ, ठीक है, और क्या है, वो खुद की केयर करना बंद कर देगा। स्पेंडिंग टाइम अलोन, और वो क्या है, अकेले ही टाइम स्पेंड करना चाहेगा। ईट मोर और लेस, खाना क्या है, वो कम खाएगा या ज़्यादा खाएगा। ऑड आवर्स स्लीपिंग साइकिल्स, ठीक है, और जो उसकी स्लीपिंग साइकिल्स है वो भी क्या है, ख़राब हो जाएगी। मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे टॉपिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कल आपकी ये यूनिट फिनिश हो जाए, उसके बाद क्या है, मैं कल ही आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।